एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियांशी और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपने होम्योपैथी मेडिसिन किस तरह से मैनेज करें। क्योंकि गाइस, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि एलोपैथी मेडिसिन के अकॉर्डिंग होम्योपैथी मेडिसिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होती है, परहेज बहुत ज़्यादा होता है। तो यस गाइस, एलोपैथी मेडिसिन के अकॉर्डिंग होम्योपैथी मेडिसिन का परहेज ज़्यादा होता है। दवाइयाँ हमें ज़्यादा टाइम के लिए देनी होती है, तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए और ये याद रखने के लिए कि दवाइयाँ आपको कैसे देनी है, किस टाइम पे देनी है, तो आज मैं वही आपके साथ बहुत ईजी प्रोसेस शेयर करूँगी। मैं अपने बेटे के लिए इसी तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन का एक पूरा प्लान बना के रखती हूँ और उसे 2 हिस्सों में बांट के रखती हूँ, एक दवाइयों के साथ और एक अपने किचन में। क्योंकि किचन में मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल एक पेपर पे लिख के रखना होता है, और जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो दवाई का मुझे टाइम दिखता रहता है और मैं उस टाइम दवाई अपने बेटे को दे देती हूँ। क्योंकि गाइस, होम्योपैथी मेडिसिन आप जितनी बार जाएंगे डॉक्टर के पास, उतनी बार वो बदल के देंगे। एक टाइम टेबल चलता है एलोपैथी मेडिसिन का कि आपको सुबह लेनी है, फिर दोपहर को लेनी है, फिर रात को लेनी है, या फिर सोने से पहले लेनी है। इस तरीके के 3 से 4 टाइम टेबल होते हैं एलोपैथी मेडिसिन के। तो उसके लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आती है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन में डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि दवाई का जो टाइम टेबल होता है वो टोटली डिपेंड करता है हमारे खाने पीने पे। मैं ये चीज़ समझ नहीं पाई हूँ, अब ये चीज़ तो डॉक्टर ही समझ सकते हैं और वही जाने कि इस तरह का टाइम टेबल क्यों होता है। बट मेरे लिए बेस्ट ये है कि टाइम टेबल जो भी हो वो मैटर नहीं करता है, असर दिखना चाहिए दवाइयों का पेशेंट के ऊपर, बीमारी के ऊपर। अगर असर दिख रहा है, उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल रहा है, तो गाइस कोई भी टाइम टेबल है उसे मैनेज करने में हमें किसी भी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। बहुत इजी प्रोसेस है गाइस, डोंट वरी, हम सब हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसके लिए अगर हमें 2 से 3 बार दवाइयाँ ज़्यादा देना पड़ रही है या थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज करें। कम से कम बीमारी तो जड़ से ख़त्म होगी। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि आप अपनी होम्योपैथी मेडिसिन को किस तरह से मैनेज करें। और मैं अपना आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी लास्ट 3 इयर्स का, क्योंकि 3 इयर्स से मैं इसी तरह से अपने बेटे की जो मेडिसिन है उसे मैनेज करती आई हूँ, और उसके जो रिज़ल्ट आए हैं गाइस वो बेस्ट है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर से एक जो बोलते हैं ना फीलिंग, एक गट्स फीलिंग है कि मेरा बेटा बहुत जल्दी ही इस बीमारी से रिकवरी पा लेगा। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी होम्योपैथी मेडिसिन को किस तरह से मैनेज करें बहुत इजी प्रोसेस के साथ। तो कल जाके मैं मेडिसिन लेके आई हूँ, और जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरह की होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो पेपर जिसमें लिखा है, मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ ये भी। और ये कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन में लेके आई हूँ, जैसे कि फीवर, कोल्ड, कफ। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ा सा सही होता है, क्योंकि मैं अपने घर में एलोपैथी मेडिसिन बिल्कुल नहीं लाती हूँ, बच्चों को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी मेडिसिन मुझे चाहिए होती है, चाहे वो मेरी बेटी के लिए चाहे बेटे के लिए, वो मैं होम्योपैथी मेडिसिन ही लेके आती हूँ। और जो सम्राट की मेडिसिन है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसी दवाइयाँ होती हैं, किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ और क्या उसके टाइम टेबल होते हैं। तो ये देखिए ये है अपॉइंटमेंट पेपर। वो देखिए 19 मई 2020 कल मैं लेके आई हूँ सम्राट, और 589 उसका अपॉइंटमेंट नंबर है। रेड प्लस वाइट, ये जो रेड प्लस वाइट मेडिसिन है अभी प्लस करके देनी है, और लास्ट 1-2 मंथ हो चुके हैं, 2 से 3 महीने हो चुके हैं, ये मिक्स करके ही दी जा रही है। और ये दी जाती है हल्के गुनगुने पानी से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी ये है
रेड, ये है वाइट, और इसके ऊपर ना एक कैप होता है हल्का सा छोटा सा, मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक कैप है इस तरीके का, इसे निकाल के और इसको भर के देना होता है, एक कैप इसका और एक कैप वाइट का, और इसे मिक्स करके हल्के गुनगुने पानी से देना है। तो ये दोनों मेडिसिन मेन है सम्राट की, जो अभी तक चल रही है स्टार्टिंग से, बाकी कुछ चेंज होती हैं। तो रेड और वाइट देनी है सुबह 8 बजे और रात को 10 बजे हल्के गुनगुने पानी से। और वाइट टैबलेट है, वाइट वाली टैबलेट जो छोटी छोटी हैं वो 10 टैबलेट देनी है सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे। और उसके बाद में रेड टैबलेट है जो 10 टैबलेट देनी है 12 बजे और रात को 8 बजे, दोपहर को 12 बजे और रात को 8 बजे। तो इस तरीके से मेडिसिन का टाइम टेबल होता है। ये तो भी बहुत कम हो चुका है, इससे भी ज़्यादा मेडिसिन होती थी सम्राट की पहले टाइम में, लेकिन अभी मेडिसिन बहुत कम हो चुकी हैं। तो ये है वो मेडिसिन, वाइट जो टैबलेट है और रेड वाली ये है, जिसमें से 10-10 टैबलेट गोलियां देनी हैं। और कुछ मेडिसिन मैं लेके आई हूँ, जैसे कि बच्चों को कोल्ड कफ के लिए। तो ये देखिए, ये कोल्ड कफ के लिए लेके आई हूँ मैं, ये भी हल्के गुनगुने पानी से देनी है। और ये लेके आई हूँ फीवर के लिए, तो ये दोनों अलग हैं, ये मैं एक्स्ट्रा में लेके आई हूँ क्योंकि मैं किसी भी तरह की एलोपैथी मेडिसिन नहीं देती हूँ बच्चों को। और ये है कुछ दवाइयाँ फीवर की, अगर बहुत ज़्यादा फीवर होता है तो इसमें से एक जो पुड़िया है वो दे देनी है रात को सोते टाइम। तो ये भी फीवर की ही मेडिसिन हैं। तो इस तरह की मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी में, थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं बट टेंशन फ्री होता है कि और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मैं ये सारी मेडिसिन बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो ये देखो, ये मेरे किचन है और मैंने फ्रिज के ऊपर ये लगा के रखा हुआ है। ये मैंने इसीलिए लगा के रखा है क्योंकि मेरा किचन में ज़्यादा आना जाना होता है, तो मेरे लिए एक ईजी होता है। तो ये लास्ट टाइम का है सम्राट का, और इसमें क्या था, वाइट प्लस रेड जो मेडिसिन थी हल्के गुनगुने पानी से, वो सुबह 7 बजे थी और रात को 10 बजे, राइट। और वाइट जो 10 टैबलेट थी वो सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे। ये जो टाइम टेबल है ये तब का है जब स्कूल में छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई थी लॉकडाउन की वजह से, वरना ये जो 10 बजे का टाइम है ये 8 बजे का होता था, क्योंकि फिर स्कूल चले जाते हैं तो फिर मेडिसिन देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस वजह से। और जो पिंक टैबलेट है उस टाइम रेड नहीं थी, पिंक थी, तो ये पिंक 10 टैबलेट थी आफ्टर लंच एंड डिनर। देख रहे हो आप, ये बिल्कुल डिफरेंट है आपके अकॉर्डिंग। अभी जो टाइम टेबल है वो डिफरेंट है, उसका भी एक पेपर इसी तरीके से मैं लगा के यहाँ पे रख दूँगी और इस पेपर को यहाँ से मैं निकाल दूँगी। ये देखिए, तो ये प्रोसेस है मेरा, मैं किचन में इसे लगा के रखती हूँ जिसकी वजह से मुझे ध्यान रहे। और इतने बड़े बड़े जो अक्षरों में मैंने लिखा है इसलिए कि अगर मेरी एब्सेंस में कोई और भी घर में है तो उसे भी बहुत आसान तरीके से समझ आ सके कि इस तरह से मेडिसिन देनी है। मैंने पूरा तरीका लिखा हुआ है ये मेडिसिन का, और ये है मेरा प्रोसेस, थोड़ा सा इजी है और मुझे इसकी आदत हो गई है क्योंकि लगभग 3 साल हो चुके हैं मेडिसिन देते हुए। तो ये मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि हर बार मेडिसिन चेंज होती है। मैं आपको भी दिखाती हूँ आपका शेड्यूल, और ये पुराना वाला। तो ये देखिए, ये मेरा पुराना लिखा हुआ है, सुबह 7 बजे देनी है। और अब का देखिए, रेड प्लस वाइट है, सुबह 8 बजे है और 10 बजे। तो 8 बजे का जो टाइम था वो पहले 7 बजे का था, और जो वाइट टैबलेट है वो सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे है।
और इसमें जो वाइट टैबलेट है ये सेम है, सुबह 10 बजे है और शाम को 4 बजे है। और इसके साथ जो पहले थी पिंक टैबलेट थी वो देनी थी आफ्टर लंच एंड डिनर, लेकिन अभी पिंक टैबलेट के बदले में रेड है और ये देनी है 10 टैबलेट 12 बजे दोपहर को और शाम को 8 बजे। तो ये वाली चेंज हुई है अभी। तो ये है आपका टाइम टेबल और मैं इस तरीके से ही दूसरा टाइम टेबल बना के और अपने किचन में लगाऊंगी। अभी मैंने ना जितनी बार मेडिसिन आई है उतनी बार बना के रखे हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, इजी होता है क्योंकि किचन में लगा दो, जिसकी वजह से थोड़ा सा आसान रहता है देखने में। मेडिसिन चेंज होती हैं तो इजी एक प्रोसेस है। मैं इस तरीके से लगा के रखती हूँ और अब इसका जो टाइम टेबल है वो मैं बनाऊँगी। तो ये जो मेडिसिन होती है ना, इनके ऊपर भी मैं एक चिट लगा के रखती हूँ और वो इसलिए कि थोड़ा सा इजी रहता है। अगर मैं नहीं हूँ, घर पे कोई और है तो समझने में आसानी होती है, थोड़ा इजी होता है। तो इसके ऊपर भी मैं एक चिट बना के अभी लगाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एक्चुअली ये जो मेडिसिन है ना गाइस, जब ये खाली हो जाती है ना तो ये शीशियाँ फेंकनी नहीं होती हैं, ये वापस करनी होती है डॉक्टर को। और को याद रह सके, अगर ज़्यादा टाइम भी है तो भी बहुत ईजी होगा अगर आप इस तरीके से दवाइयों का टाइम टेबल अपने एक याद रखने के लिए लगा के रखें। फिलहाल मैं इन शीशियों के ऊपर एक चिट लगाती हूँ टाइम टेबल की और सम्राट के नाम की। तो ये देखिए, ये मैंने एक ब्लैंक शीट ले ली है और इसे मैं अभी 2 हिस्से में डिवाइड करूँगी और एक साइड में मैं लिखूँगी प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर का भी मैंने आपको दिखाया है, दवाइयों का टाइम टेबल, और जो दूसरा हिस्सा है उसे मैं पतले पतले स्ट्रिप्स में भी काट लूँगी और उसके ऊपर इन दवाइयों का टाइम टेबल लिख के इन शीशियों के ऊपर सेलो टेप के थ्रू इन्हें लगा दूँगी। क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है ना, इनके ऊपर किसी तरह का कोई नाम तो होता नहीं है। तो क्या होता है ना, कई बार मैं अपने लिए भी कुछ मेडिसिन लेके आ रही हूँ या अपनी बेटी के लिए, एजे के लिए कोई मेडिसिन लेके आ रही हूँ या एक्स्ट्रा में कोई मेडिसिन लेके आ रही हूँ, कोल्ड, कफ, फीवर, लूज मोशन, वॉमिटिंग, इस तरह की कोई मेडिसिन लेके आ रही हूँ तो वो ना मिक्स नहीं होती हैं। ये एक जैसे छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं और एक जैसे सी ही लगती हैं, तो ये मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं इसके ऊपर भी एक लेबल, एक नेम चिट लगा दूंगी। तो ये एक इजी प्रोसेस होता है ये समझने के लिए कि ये मेडिसिन मेरी है या ये मेडिसिन सम्राट की है या ये फीवर की है। तो ये चीज़ भी एक सही तरीका है करने का। और अभी मैं इन्हें सेलो टेप के थ्रू लगा दूंगी इसके ऊपर, इनका टाइम टेबल लिख के और सम्राट का नाम लिख के भी, क्योंकि सम्राट की जितनी मेडिसिन होती है वो सारी अलग मेडिसिन होती है, चाहे वो फीवर की है चाहे वो किसी भी चीज़ की है, वो इंक्लूड नहीं होती है। ना ही हमारी मेडिसिन के साथ में उसकी जितनी भी दवाइयाँ होती है ना वो डिफरेंट होती हैं। तो उसके नेम चिट में मैं लगा के इस बॉक्स में उसे रख दूंगी। तो ये देखिए, ये सब शीशों के ऊपर मैंने नेम चिट लगा दिया है इस तरीके से। तो अभी क्या है ना, पता चलता रहेगा शीशी देख के भी कि इस टाइम मेडिसिन देनी है और ये सम्राट की मेडिसिन है। ये देखिए, सम्राट फीवर और ये सम्राट की कोल्ड कफ की है, तो ये भी मैंने इसमें नेम डाल दिया है। और ये जो पेपर है इसे मैं वापस से लगाऊंगी अपने किचन में जाके। तो यही है मेरा इजी प्रोसेस मेडिसिन को मैनेज करने का। तो अब मैं इन सारी दवाइयों को रख दूंगी इस मेडिकल बॉक्स में। इस बॉक्स में जितनी दवाइयां हैं वो सारी सम्राट की ही है और इसी तरीके से मैं इन्हें अलग रखती हूँ ताकि कुछ मिक्सअप ना हो। तो ये था मेरा इजी प्रोसेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है या आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जो नेफ्रोटिक पेशेंट है और उनकी भी अगर होम्योपैथी मेडिसिन चल रही है, तो आप इस इजी प्रोसेस को उनके साथ शेयर करें ताकि एक हेल्प हो सके। तो बस इस वीडियो को मैं यही प्लान करूंगी और मैं मिलती हूँ एक और वीडियो में आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। टेक केयर, बाय बाय।